आगाज अहम खबर से। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर मार्केट में डॉलर 18 रुपए 19 पैसे इजाफे से 284 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 16 रुपए इजाफे से 290 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी रुपया तारीखी बेकदरी का शिकार। ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपए इजाफे के बाद 290 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 18 रुपए 19 पैसे बढ़कर 284 रुपए 30 पैसे की तारीखी कदर पर पहुंच गया। जो डॉलर हाइक है, इसके नतीजे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी मजीद इजाफा देखा जाएगा। और फिर ये कि आज जो महंगाई की जो लहर हमें नजर आ रही है, तो उसकी वजह से इसमें कोई हमारा जो मार्कअप रेट है उसमें भी आज स्टेट बैंक शायद 2 से 3% इजाफे का फैसला करेगा, और ये IMF का मुतालबा भी है। रवां माली साल में बैरूनी कर्जों की अदायगियों और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए 11 अरब डॉलर की जरूरत है। डॉलर के इंटरबैंक रेट को ग्रे मार्केट रेट पर लाने के लिए IMF की हिदायत के बाइस आज तीसरे दिन भी डॉलर सरपट दौड़ रहा है। अगर हम IMF की शराइत को तस्लीम नहीं करते तो हम डिफॉल्ट करेंगे, और अगर हम उसकी शराइत को मानते हैं तो हाल दो कि हमारी इकॉनमी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। IMF ने ज़र मुबादला की मार्केटों में एक्सचेंज रेट हकीकी बुनियादों पर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने की हिदायत की है। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। PDM की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को डॉलर की कीमत बढ़ने पर रद्द अमल। ट्वीट में कहा कि रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा बढ़ गया, कौम रजीम चेंज की कीमत अदा कर रही है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की तारीखी सतह पर पहुंच गई। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं लोग बड़े पैमाने पर डॉलर खरीद रहे हैं। बरामद कुनिंदगान की तलब बढ़ गई है। डॉलर की तरफ कम होने से कीमत में कमी आ जाएगी। मार्केट में खौफ की फजा से रुपए की कदर पर बुरा असर पड़ रहा है। आपकी वजह से हम इस पे अमल नहीं कर रहे, और ये अच्छी बात है। नूर आलम साहब ने यही बात पॉइंट उठाया है कि हमें अमेरिका को बताना चाहिए, अमेरिका को कि इसका हल दें हमें, या तो हमें कंपनसेट करें या फिर पाबंदियाँ हटाएं ताकि हम ट्रेड कर सकें। हमने तो अपनी मैशत को बचाना है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा ट्रेड भी कम होता है, हमें रेट भी वो बहुत कम ऑफर कर रहा है, और उनका सफीर हमेशा ही कहता है कि आप हमारे पास ट्रेड करें। तो यही हाल है इसका पाकिस्तानी मैशत को, रुपये को बचाने का। हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ लोकल करेंसी में अगर हम ट्रेड कर लेते हैं तो हमारे तकरीबन 50 अरब डॉलर साल के बच सकते हैं, और इन मुल्कों से हम मैनेज करने। और हम जो है सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, और उसके लिए हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, हर वो काम कर रही है जो कि हुकूमत की रेपुटेशन के ख़िलाफ़ है, अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली पर 2 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज के जरिए बिजली सार्फिन से इजाफी 335 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। रमजान रिलीफ पैकेज और गंदम की कीमत खरीद 3900 रुपए फी मन की भी मंजूरी दे दी गई है। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। महंगाई की दुहाई देते अवाम को बिजली के बिलों में इजाफे का एक और झटका। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली पर 2 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में ECC ने पावर प्रोड्यूसर्स के लिए माली साल 2024 के लिए बिजली पर फी यूनिट सरचार्ज में इजाफे की मंजूरी दी। ये सरचार्ज माली साल 2024 के बाद भी लागू रहेगा। सरचार्ज के जरिए बिजली सार्फिन से इजाफी 335 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। IMF ने गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज का मुतालबा किया था। 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन 1 रुपए 96 पैसे फी यूनिट सरचार्ज अदा करेंगे। इस तरह उन पर 141 अरब का बोझ डाला जाएगा। बकिया घरेलू सार्फिन से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाएगा ताकि मजीद 30 अरब रुपए मिल सकें। कमर्शियल और सनती सार्फिन से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाएगा ताकि कमर्शियल सार्फिन से 30 अरब रुपए और सनती सार्फिन से 107 अरब रुपए वसूल किए जाएं। 25 अरब रुपए इजाफी हासिल करने के लिए ज़री ट्यूबवेल पर 2 रुपए 19 पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर यह सरचार्ज आयद होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 अरब रुपए के
रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दी, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के लिए 19 आइटम शामिल हैं। गंदम की कीमत खरीद 3900 रुपए फी 40 किलोग्राम की मंजूरी भी दी गई। कराची पोर्ट पर फंसे हुए कंटेनर्स, कार्गो लैंड हेल्प पर स्टोरेज के तमाम चार्जेस माफ कर दिए गए। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। महंगाई के सताए शहरियों के लिए घी खरीदना भी मुश्किल हो गया। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। वजीर आजम पैकेज के तहत सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़कर 490 रुपए तक पहुंच गया। वजीर आजम पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपए बरकरार रहेगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए घी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मार्केट इंडस्ट्री और तज्जियाकारों को शरह सूद में 2% तक इजाफे का खदशा है। पॉलिसी रेट की मौजूदा शरह 17% है, जो 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले हो रहा है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मार्केट इंडस्ट्री और तज्जियाकारों को शरह सूद में 2% तक इजाफे का खदशा है। पॉलिसी रेट की मौजूदा शरह 17% है, जो कि 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले हो रहा है। जबकि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमाद असद ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों से मुआशत नहीं संभल रही। मुआशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम रही है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये मुल्क अपना फैसला कर चुका है और इसके फैसले को तस्लीम किया जाए, अवाम को मौका दिया जाए अपने लोगों, अपने हुक्मरानों को चुनने का साफ शफाफ तरीके से, और ये गेम्स खेलनी बंद कर दी जाए। ये गेम्स ही हमें यहाँ तक जो है वो ले आई हैं। अगर अभी भी हम स्टेबिलिटी की तरफ और आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर ये इस मुल्क में आपको किस तरफ इस 22 करोड़ के मुल्क को लेके जा रहे हैं आप? क्या आपका विजन है, क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज तक मईशत पे गुफ्तगू भी नहीं की। तो सूरत हाल बहुत संगीन है। जो बाहर जिसने अरबों करोड़ों डॉलर जो है वो लूट के नहीं रखे हुए, जिसने एवन फील्ड और सरे महल नहीं बनाए, वो हर पाकिस्तानी चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, वो आज पाकिस्तान के लिए परेशान है और गुस्से में है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत की तारीखी नाअहली की वजह से मुल्क में महंगाई हुई। पीटीआई ने IMF से बगैर प्लानिंग के वादे किए। वो हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कितनी दफा एडवाइजर चेंज किए गए, कितनी दफा FBR के चेयरमैन चेंज किए गए, सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे किए गए। एक नाअहल को हटा के दूसरे नाअहल को, दूसरे नाअहल को हटा के तीसरे नाअहल को, तीसरे नाअहल को हटा के चौथे नाअहल को। वो जो नाअहलों की बारात थी उसने मुल्क की मईशत का, कहना नहीं चाहिए अल्लाह ना करे, जनाजा निकाल दिया, जो कि फिर एक चैलेंज बना नई हुकूमत के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। काबीना ने जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की मंजूरी दे दी है, जबकि रिपोर्ट में NTDC, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज को जिम्मेदार करार दिया गया। वज़ीर आज़म का यके बाद दीगरे 3 बार ब्रेकडाउन पर बरहमी का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए पावर मिनिस्ट्री को जामे प्लान बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। काबीना ने जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में कालादम TTP पर बारूदी सुरंग हमला। कालादम TTP के अहम कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। धमाके में 15 लोग जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल मनान, आलम खान मदाखिल और दीगर नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं, जबकि दहशतगर्दों में कमांडर फजल अमीन, मोहम्मद उर्फ तूफान और दीगर शामिल हैं। कालादम TTP में इख्तलाफात की लहर भी सामने आई है। निचले दर्जे के दहशतगर्दों और सीनियर लीडर्स में शकूक व शुबहात मजीद बढ़ गए हैं। कालादम TTP हलकों के मुताबिक उनके मसाइल में इजाफा पाकिस्तानी वफ्द के दौरा अफगानिस्तान के बाद हुआ। एक और वाक़े में कालादम TTP के मीडिया ग्रुप का इंचार्ज मुकर्रम हरासानी भी शदीद जख्मी
हुआ है। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में कालदम टीटीपी पर बारूदी सुरंग हमला, कालदम टीटीपी के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। धमाके में 15 जख्मी हुए। जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल मनान, आलम खान मदाखिल और दीगर नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्लामाबाद में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 120 रोज में इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तरमीमी कानून के तहत नई हल्का बंदियां करके शेड्यूल जारी करेंगे। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्राकोल अपीलें निपटा दी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्लामाबाद में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में ज़ेर तामीर पुल के गार्ड्स के गए सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान सीडीओ हुकाम के मुताबिक पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे हैं। कुछ रोज पहले भी बाराकहू में पिलर की शटरिंग गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हुए थे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में ज़ेर तामीर पुल के गार्डर्स गिर गए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान सीडीओ हुकाम के मुताबिक पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे मौके पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 2022 में तेजी से कमी आई है। नाइट फ्रैंक वेल्थ इदारे ने 2022 की रिपोर्ट जारी की थी। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में कमी आने लगी। पिछले साल कई मुल्कों के अमीर तरीन अफराद को 10 खरब डॉलर से हाथ धोना पड़े। लंदन में कायम नाइट फ्रैंक वेल्थ इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत में 2022 के दौरान 10% तक कमी आई है। इस इदारे ने दुनिया भर में कम से कम 30 मिलियन डॉलर तक के असासे रखने वाले 2,18,000 अफराद को अमीर तरीन लोगों में शुमार किया। नाइट फ्रैंक वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोप के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 17% के साथ सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में मजमूई तौर पर 11% कमी हुई। अमेरिका में अमीर तरीन अफराद की दौलत में कमी की शरह 10%, जबकि एशिया और मशरिक वस्ता में यह शरह 7% कम रही। अफ्रीका में अमीर तरीन अफराद की दौलत में रवां साल 5% कमी देखने में आई। रिपोर्ट में अमीर अफराद की दौलत में कमी आने की एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन जंग को करार दिया गया। रिपोर्ट मुरतब करने वाले माहिरीन का कहना है, इक्तसादी बहरान के बावजूद दुनिया के अमीर तरीन अफराद ने महंगी तरीन जायदादें खरीदी हैं। अहम खबर, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिए गए। कोयटा पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। तालिब फरीदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तालिब, बताइएगा गिरफ्तारी कहाँ अमल में लाई गई? जी बिल्कुल जी, ये मामला जो है वो हल हो चुका है कि मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा से गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन की एक टीम भी बना दी गई है जो लाहौर से आज रवाना हो जाएगी और फिर राहदारी रिमांड लेके मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से लेके लाहौर लेके आया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन तकरीबन 80 से 1 अरब के करीब जो है उनके अकाउंट में रकम जो थी वो की गई थी और ये जो CNW के एक्सियन थे राना इकबाल, जिनको पहले ही एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया गया था, उनकी निशानदेही पर इन मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई और उसके बाद पता चला था कि मोहम्मद खान भट्टी गायब हो गए हैं। तो ये मामला भी हल हो गया है, बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। अब इनको सामने तफ्तीश किया जाएगा और मुकदमे की जो दर्ज किया गया उसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाएंगी। और DG एंटी करप्शन से जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मेरिट के ऊपर फैसला होगा, कोई सियासी बुनियादों पर ये पर्चा दर्ज। अच्छा तालिब, ये भी बताइएगा, पंजाब पुलिस ने इनको सिंध से हिरासत में लिया था, उसके बाद ये गायब कहाँ हुए थे और कहाँ से फिर दोबारा से गिरफ्तारी हुई है? यही अभी जब वो आएंगे तो वो खुद ही बताएंगे। बहाल ये कहा जा रहा था कि पहले सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पता चला कि कुछ नामालूम जो थे अफराद जो थे उनको वो ले गए थे पुलिस से। अब ये पता चला कि कोयटा से बरामद हुए हैं। कोयटा में एक घर में पुलिस को इतला मिली थी, वहां पे पुलिस ने रेड की और पुलिस ने फिर गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पे पंजाब को आगाह किया। पंजाब के एंटी करप्शन के DG को बाकायदा तौर पे इस बारे में तफसीलात मौसूल हुई, जिन्होंने टीम बनाई और उनको ले जाने के लिए बाकायदा तौर पर 4 रुकनी टीम जो बना दी गई है। मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो कहा यह जा रहा था कि जो साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही हैं और उनको आशीर्वाद हासिल थी। बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी आपका।
जिला खैबर पे बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में घुस गए और शदीद नारेबाजी की गई। लंडी कोतल में सैकड़ों शहरियों ने बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए पाक अफगान शाहराह को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। सूरत हाल पर अमले ने सरकारी फीडर्स को बंद करके मुकामी आबादी के फीडर्स खोल दिए। मुजाहिरीन स्याह परचम उठाए नारेबाजी भी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि यौमिया 6 घंटे बिजली फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी तरफ पाक अफगान शाहराह बदस्तूर बंद है। जमींदार एक्शन कमेटी ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए कोयटा समेत सूबे भर की कौमी शाहराहों को बंद कर दिया है। जमींदार एक्शन कमेटी ने कोयटा लखपास के मुकाम पर धरना दे दिया और बोस्तान जियारत क्रॉस समेत दश्त के मुकाम पर रुकावटें खड़ी करके सड़क को दोनों तरफ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जाती है, जिसके बायस उनके बागात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। सड़कें बंद होने से कोयटा कराची शाहराह पर कलात मंगूचर और दीगर इलाकों में मुसाफिर कोचेस की लाइनें लग गईं। कोयटा सिब्बी शाहराह दशत के मुकाम पर एहतजाज के बायस सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंसे रहे। दूसरी जानिब फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले 700 बच्चों को मुस्तकिल कर दिया है। मुस्तकिल होने वालों में ग्रेड 1 ता 15 के मुलाजिमीन शामिल हैं। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवाद ने एहसन इकदाम उठाते हुए फेस्को मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 700 से ज्यादा बच्चों को मुस्तकिल कर दिया। बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन फेस्को ने कहा कि इदारे के लिए जान देने वालों के बच्चों को उनका हक मिल गया। मुलाजिमीन गुज़श्ता कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि दौरान ड्यूटी वफात पा जाने वाले मुलाजिमीन के बच्चों को एम्प्लॉयज कोटा के तहत भर्ती किया गया था। बलोच सकाफती दिन के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल ने बलोची कपड़े ज़ेबतन कर लिए हैं, जबकि जर्मन कौंसल जनरल की जानिब से बलोच सकाफती दिन के मौके पर खसूसी वीडियो पैगाम जारी किया गया। डॉक्टर रुडेगर लोटन्स ने बलोची कपड़े और जर्मन परचम के रंगों से मजीद बलोची पग पहनी, जबकि जर्मनी के एजाजी कौंसल जनरल मीर मुराद बलोच ने जर्मन कौंसल जनरल को बलोच पगड़ी पहनाई। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा, जदीद दुनिया में सकाफती तबादले और मुकालमे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के लाजमी अज्जा हैं। सकाफती तबादला जर्मनी में जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लोगों को मुस्बत सरगर्मियों से रोशनास कराना चाहते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।